अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भराओ तो ज़रा नेड़े नेड़े आओ तो मेरे चैनल लाइक शेयर तो सब्सक्राइब करो। यहाँ पे भी आ गई थी छत पे, तो छत पे ना मैंने कपड़े धोने के लिए डाले थे, धोए थे। और ये ना सुबह से लेके मेरे दोपहर तक का व्लॉग था। बच्चे जब स्कूल गए तो मैंने मशीन लगा के कपड़े धो लिए। कपड़े धो के जब मैं नीचे आई तो नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया था। तो मैं बना रही थी जी चाय, तो मैंने कहा जी चाय बना के चाय पी लो। और यहाँ पे ना मैं साथ साथ टाइम देख रही थी क्योंकि बच्चों को 12 बजे जो है ना छुट्टी होती है स्कूल से। तो मेरा जो व्लॉग है वो 1-2 दिन लेट आ रहा है क्योंकि ना मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, अभी भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोग कैसे हैं? तो यहाँ पर जो है ना मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी और साथ साथ मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं क्या करती हूँ। एक हाथ मेरा इधर सफाई की तरफ था, क्लीनिंग की तरफ था, और दूजी जी नज़र सी ना मेरी कड़ी वाल सी। तो दोनों काम नाल नाल चल रहे सी। यहाँ पे मैंने फटाफट चाय को बना लिया। चाय को मैंने एक साइड पे रख दिया उतार के, फिर पहले मैंने चूल्हे पे चढ़ाई, फिर मैंने उतार के रख दी। और फिर ये देखें साथ साथ ना मैं चूल्हे को क्लीन कर रही थी। जब आपका बर्नल गरम गरम होता है ना चूल्हा और जिसकी साइड वाली, तो फिर जो है ना ज़रा जल्दी जल्दी साफ़ हो जाता है। और मैं ये सारा कुछ धोती क्योंकि ये जो है ये जुमेरात का दिन था तो उस दिन ना हम ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं। तो ये मैंने उस दिन शूट की थी। चाय जो है मैंने पू ली थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अच्छे से सारा पीछे तो यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से काम कर रही थी। और एक नज़र जो थी ना वो थी जी मेरी उधर घड़ी की तरफ कि मैं जल्दी से है ना फटाफट काम करके बच्चों को ले आऊँ। तो जी तो यहाँ पर मैं आपको कह रही थी कि मैं फटाफट से सफाई, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत तंग करते हैं और बच्चों के साथ जो है ना मुझे वीडियो और सच में वीडियो अपलोड करना और एडिटिंग करना बहुत बड़ा एक काम है। और यहाँ पर जो है ना मैं मुसलसल 3-4 दफ़ा रिकॉर्डिंग रोक के मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ कि बच्चे बीच में और इतनी से ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं ना जिसकी वजह से जो है ना वो बीच में ना मुझे बार बार वॉइस ओवर रोकनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी। मोबाइल जो है वो मैंने ना सेट कर लिया था। तो मैं ना अच्छे से ये रोज़ाना का हमारा काम है जो नमक मिर्च वगैरह के सारा जो रैक्स होते हैं जिसमें हमने स्पाइसेस रखे होते हैं, इसको भी मैं अच्छे से ना नला धुला लेती हूँ। आज तो मैंने कहा सब चूल्हा शूल्हा सब, क्योंकि मैं डेली ऐसे करती हूँ। और साथ साथ जो है ना साथ साथ जो है ना मैंने ये फिर नाश्ता करने के बाद जो है ये बर्तनों की भी क्लीनिंग कर रही थी। तो मैं अच्छे से जो है ना सारे बर्तन भी वॉश कर रही थी। सारी मैंने आपके साथ अपनी जो है रूटीन। तो आप लोग सुनाएं कैसे हैं, और आप लोग जो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्या वजह है आपकी यार? प्लीज़ सब्सक्राइब तो करें। तो यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी से बर्तन भी वॉश कर रही थी और एक नज़र जो है ना मेरी घड़ी पे थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सारी सफाई कर ली थी। तो नीचे से जो है ना खाना सब्ज़ी में इस जो सांस है वो चिकन लेनी थी, तो वो कह रही थी आज चिकन बना लेंगे। तो मैंने फटाफट नीचे आई, रूम क्लीन, चादर चुदर उठाई और ये मैंने अबाया पहना और मैं बच्चों को लेने चले गई स्कूल। और यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आई और बिल्कुल गर्मी इतनी होती है ना, कसम से मौसम ठंडा ही नहीं हो रहा। तो इधर मैं बच्चों को ले आई थी और बच्चों ने ना पूरा अपना लंच फिनिश नहीं किया था। यहाँ पे मैंने इन्हें नला धुला के कपड़े पहना के बिठा दिया था। तो मैंने कहा चलो आप लोग अपना यही वाला ही जो है ना लंच फिनिश कर लो। बच्चे खा खू के सपारा पढ़ने और ट्यूशन भी चले गए थे। बच्चे जब आ जाते हैं तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो अब मैं आ गई थी जी किचन में। तो अब मैं आ गई थी जी किचन में मैं बनाने लगी थी जी चिकन कौरमा। तो ये इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं दोबारा बना रही थी तो मैंने कहा दोबारा शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना बना रही थी। तो मैं जो है ना चिकन लिया, पतीली में ऑयल लिया और अब जो है ना मैंने नमक और हल्दी डाल के ना चिकन को कर लिया था जी फ्राई। और मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, आप लोगों ने मुझे देखा होगा। और जब जो मैं खाना बनाने से पहले हम किचन को अच्छे से साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बहुत ही थक चुकी थी बच्चों को भेज के ट्यूशन एकेडमी कर। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल में नमक एंड हल्दी डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। तो ये देखो अच्छे से मैंने भून लिया था। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो गया था। अब मैं इसमें डालूँगी जी चिकन, और चिकन को भी मैंने कर लिया था जी फ्राई। तो ये देखे इसको मैंने अच्छे से नला तो आके चंगी तरह इनू मैं क्या पानी पूनी निकल जाए ज़रा नहाइया धोइयाँ कर लेती सी। तो चिकन मैं कर रही थी जी फ्राई। तो यार सब्सक्राइब कर ले, मैंने आगे बहुत से अच्छे से व्लॉग लेके आने हैं, मैंने फिर आपके साथ शेयर नहीं करने। तो यहाँ पर जो है ना मैंने चिकन निकाल लिया था। अब प्याज़ों को कर लूँगी मैं गोल्डन फ्राई। और मैंने कहा सारा मसाला भून के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। लेकिन हुआ क्या, जब जो है ना मैं इसको ब्लेंड करने लगी ना तो जो है ना वो ब्लेंडर ही ख़राब हो गया। तो फिर जो है ना मैंने इसको अच्छे से सिलबट्टे पे ना अच्छे से जो है ना इसको पीसा पासी कर ली थी।
तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ आटा गूंद रही थी, खाना भी मैंने रखा हुआ था चूल्हे पे। तो इसी दौरान जो है ना ये देखें खाना बना रही थी मैं, उसके अंदर मैंने नमक मिर्च सारा कुछ नमक मिर्च सूखा धनिया वगैरह। इसके तो मैं ज़्यादा स्पाइसेस आपको पता है हम लोग नहीं यूज़ करते। और अब तो मेरे हस्बैंड को भी ना कोलेस्ट्रॉल का आजकल बहुत मसला हो रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना खाने में। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। तो आजकल ना हम ज़्यादा ऑयल खा रहे थे, तो उन्होंने मना किया कि भाई ऑयल नहीं डालना। तो हमने कहा भाई ठीक है नहीं डालते। तो यहाँ पे मैंने ना सिलबट्टे पे अच्छे से पीसा पासी कर ली थी, ये देखें जी। तो फिर मैंने कहा अब नहीं है तो अब क्या करूँ, फिर उस पर मैंने अच्छे से जिस तरह भी हुआ मैश शैश करके अच्छे से मसाला भून लिया था। मैं पहले भी भूनती हूँ और बाद में भी भूनती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें यार आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और जितना आप ज़्यादा मसाला भूनेंगे ना उतना ही उसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और जो है ना शॉपिंग मैंने कर ली, और वो भी मेरी साथ साथ चल रही है, शॉपिंग वगैरह भी मेरी साथ साथ चल रही है। और ये बच्चे ना सुपारा पढ़ के आए थे और ये कह रहे थे कि हमें जो है ना दूध दे दे। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और कल के ना लेफ़्ट ओवर दाल चावल जो है ना पड़े हुए थे। तो मैंने कहा जी मैं अपने हस्बैंड को जो है ना पहले वो खाना दे दूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना ले आई थी, क्योंकि वो खाना बनने में भी टाइम था, तो वो ऑफिस से आ चुके थे तो उनको भूख लगी होती है। तो लेफ़्ट ओवर ये पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले जी आप ये इंजॉय करें, मैं जो है ना ऊपर खाना रख के आई थी। तो बच्चे भी जो है ना इनके साथ ही जो है ना खाना खाने अपने बाबा के साथ बैठ के ना तो खाना खाने लग गई थी। और फिर एकेडमी के लिए इनको मैंने कहा कि आप लोग जल्दी से ये खा लो बाबा के साथ। और यकीन माने मैं इतनी सफाई करती हूँ ना, और बार बार गंद पड़ता ही रहता है। और मेरे हस्बैंड भी ये देख लिया, आपको मेरे हस्बैंड का भी फेस नज़र आ रहा होगा, और मैं प्रॉपर अपने हस्बैंड दिखाऊंगी आपको आगे वीडियो में, वो तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर ना ऊपर मैं खाना रख के आई हुई थी। तो जो जुमेरात थी, तो जुमेरात को जो है ना हम लोग ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं अपने जो हमारे बड़े बूढ़े जो गुजर गए होते हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। मेरे ससुर जो है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाइस थे, और वो हम लोग जो है ना ख़त्म दिलवाते हैं उनके नाम का। और मेरे हस्बैंड के दादा दादी वगैरह का जो भी बड़े बुजुर्ग इस घर से चले गए हैं इस दुनिया से, तो हम जो है ना जुमेरात को बहुत से घरों में दिलवाते होंगे। तो मैंने यहाँ पे आटा शाटा गूंद लिया था, इधर मेरा खाना जो है वो बन रहा था, और साथ ही साथ मैंने कहा चलो मैं रोटियां भी बना लेती हूँ क्योंकि वो असर के पहले बाद जो नमाज के बाद जो है ना वो हम लोग जो है ना उस पर दिलवा के तो वो हम किसी को फ़कीर को या अल्लाह के नाम पे किसी को खाना दे देते हैं, या मस्जिद में भिजवा देते हैं, साथ फ्रूट्स वगैरह भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बावजू होकर, क्योंकि जुमेरात को मैं सारी आप देखा नीट एंड क्लीन किया, लेकिन हम रोज़ाना ही इस तरह से क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी जी खाना। तो देखें जी वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। ये हमें पता हम किस तरह से शूट करते हैं, किस तरह बनाते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब करने से जो है ना इंसान के अंदर एक मोटिवेशन आती है। और प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। हर किसी इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है, तो मेरा जो है वो भला हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी, आप लोग का भी भला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना तवा मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड है माशाल्लाह से वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसके अलावा भी वो जो है ना कैटरिंग वगैरह का जो है ना पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो लेकिन वही बात है, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, तो बेटियाँ हैं माशाल्लाह से मेरी 3। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि गुजारा हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह से जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपने लिए चैनल बनाया है कि बहुत 100 इंसान की मसले मसाइल हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे तक आऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप किसी के घर मांगने नहीं जा रहे, तो जो है ना मेरे हस्बैंड, जाहिर सी बात है, तो मैं जो हूँ ना मैंने कहा कि मुझे 100 ऐसा हो जाता है महीने में, क्योंकि पे तो एक दफ़ा ही मिलती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड हमारी हर ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो मैंने जो है ना मैंने कहा चले मैं उनका साथ देने के लिए कि यूट्यूब पे आई हूँ, तो आप लोग मेरा साथ दें और मुझे इस लेवल तक पहुँचाएँ कि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम रहते हैं, तो अल्लाह पाक हमें इतना दे के हम अपना एक घर अलहदा से बनवा लें। तो आप लोग के सपोर्ट से तो कुछ, सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो आप लोग चाहें तो मुझे आगे भी लेके जा सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी आप लोग की, आप लोग के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है, बीच बीच में काम के रोक रोक के मैं जो है ना अब देखे कभी किधर मोबाइल लड़ाया होता है, तो कभी किधर मोबाइल लड़ाया होता है आप लोग को दिखाने के लिए। तो ये देखें जी
यहाँ पर मैं रोटी और मुसलसल स्टिल जब से ये वीडियो मतलब कि मैंने इस जो सुबह से मुसलसल मैं काम ही कर रही हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ पर जो है ना मैं दोपहर का खाना खुना देके मैंने कहा रोटी बना के तो फिर फारिग हो जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग जो है ना बना रहे रोटी, फिर मैंने कहा रोटी छोटी तैयार कर दूँ। और खाना तो बना ही था क्योंकि दोपहर को सबने दाल चावल ही खा लिए थे। तो फिर जो है ना रात को ही रोटी बननी थी तो सालन मेरा बन गया था, शाम में रोटी बनानी थी तो फिर फारिग। दूसरी तो यहाँ पर मैं साथ के हाथ ही जो है ना आटा जो है ना अपना साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर ली थी, रोटी छोटी बना ली थी और मैं हो गई थी जी फारिग। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है यार? आप लोग बताते नहीं हैं, देखते तो यहाँ पर चले जाते हैं कि हो गया यार, कर लिया करो, कुछ नहीं होता, करके देखना, आपको कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा ना, आपके हाथों में कोई फ़र्क पड़ेगा ना, कुछ ना कर, कुछ भी नहीं होगा। तो जाएं कर ले, मुझे पता है आप लोग देख रहे हैं, ये देख रही है ना आप मुझे पता है आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया अभी तक, नहीं ना किया? हाँ नहीं किया, जाएं करें ना प्लीज़, क्या हो गया? मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़, मुझे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो प्लीज़, मुझे आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करें मुझे। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मज़ेदार सी गर्मा गर्म फूला फूली रोटियाँ बना रही थी। तो रोटी शोटी बना के तो मैं फारिग हो गई और फिर सुकून से इधर मेरे एक साइड पे सालन भी बन रहा था और यहाँ पर मेरी रोटी भी बन रही थी। और बच्चे जो है ना मेरे बड़ा ही तंग करते हैं, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जो है ना बच्ची जो है ना मेरी बड़ा तंग कर रही है। रो कॉपीराइट आ जाता है अंदर। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, बस क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर जो है ना मज़ेदार सा जो है ना खाना जो है ना वो बन के हो गया है तैयार। तो ये देखें, तेरा मैंने चिकन जो है ना सूपी बनाया था, मतलब कि शोरबे वाला बनाया था। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे मैंने ख़त्म की रोटी निकाल ली थी और चावल भी अपने खाने के लिए निकाल रही थी। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपनी दुआओं में याद रखना।